प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 गद्य के तीसरे लेसन का तीसरा पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है अथ तस्य कुटुम्बिना तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुरुचुः च कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनः भवेम। अथ इसके बाद तस्य उस वाल्मीकि के कुटुम्बिना परिवार के लोग तस्य उस वाल्मीकि के प्रश्न को श्रुत्वा सुनकर भृशं अधिक चुकुपुरुचु चुप हो गए। इसके बाद उस वाल्मीकि के परिवार के लोग उस वाल्मीकि के प्रश्न को सुनकर अधिक चुप हो गए। कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनः भवेम। कथम कैसे या क्यों कह लें, क्यों वयम हम लोग तव मने तुम्हारे पाप कर्म में सहभागिनः भागीदारी भवेम लेंगे। क्यों हम लोग तुम्हारे पाप कर्म में भागीदारी लेंगे या सहभागी होंगे। वयम किम जानीमहे त्वं किम करोस कया वा रीत्या धनार्जनम विद्धासी। वयम हम लोग किम क्या जानीमहे जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि तुम किम मने क्या करोस करते हो। हम लोग क्या जानते हैं कि तुम क्या करते हो। वा अथवा कया किस रीत्या रीति से धनार्जनम धन कमाकर विद्धासी लाते हो। हम लोग क्या जानते हैं कि तुम क्या करते हो अथवा किस रीति से धन कमा कर लाते हो। न अस्माभि त्वं पाप कर्म कर्तुम आदिष्ट। अस्माभि मने हम लोगों ने, त्वं मने तुम्हें, पाप कर्म कर्तुम करने का न आदिष्ट आदेश नहीं दिया है। हमने तुम्हें पाप कर्म करने का आदेश नहीं दिया है। पूरे कार्य देख लें। इसके बाद उस वाल्मीकि के परिवार के लोग उस वाल्मीकि के प्रश्न को सुनकर अधिक चुप हो गए और कहे, क्यों हम लोग तुम्हारे पाप कर्म में भागीदारी लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि तुम क्या करते हो अथवा किस रीति से धन कमाकर लाते हो। हमने तुम्हें पाप कर्म करने का आदेश नहीं दिया है। आगे देखें। तेषां स्वपरिवार जनानाम् उत्तरम आकर्ण्य स अतीव विषण्ण अभवत्। तेषां वह वाल्मीकि स्वपरिवार जनानाम अपने परिवार के लोगों के उत्तर को आकर्ण्य सुनकर अतीव अधिक विषण्ण दुखी अभवत हो गए। वह वाल्मीकि के परिवार, वह वाल्मीकि अपने उस परिवार के लोगों के उत्तर को सुनकर अधिक दुखी हुए या दुखी हो गए। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य सर्वम च तत्परिवार आख्यातम अवभासत। द्रुतम शीघ्र च मने और शीघ्र मुनिवरम मुनि के उपगम्य पास पहुंचकर सर्वम सब तत्परिवार आख्यातम अपने उस परिवार द्वारा कही गई बात को अवभासत कहे और शीघ्र मुनि के पास पहुंचकर अपने उस परिवार द्वारा कही गई संपूर्ण बात को कहे। परम निर्वीणम तम मुनि तस्य हृदय शोक समनाय राम इति जप्तुम उपादिशत। परम परंतु निर्वीणम दुखी तम मने उस मुनि ने तस्य उस वाल्मीकि के हृदय शोक समनाय हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम इति राम यह जपतुम जपने का उपादिशत उपदेश दिए। परंतु दुखी उस मुनि ने उस वाल्मीकि के हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम यह जपने का उपदेश दिए। राम इति समुच्चारणे अक्षमा स्ववृत्ति अनुसारम मरा इति एव जप्तुमारभत। राम इति राम यह समुच्चारणे उच्चारण करने में अक्षमा असमर्थ स्ववृत्ति अनुसारम
अपनी परंपरा के अनुसार, मरा इत्येव, मरा ऐसा जब तुम जपना आरभत आरंभ किए। राम यह उच्चारण करने में असमर्थ अपनी परंपरा के अनुसार मरा यह जपना आरंभ किए। इत्थम असौ बहुवर्षाण यावत् समाधौ लीनः तीव्र तपः चचार। इत्थम इस प्रकार, असौ वह वाल्मीकि बहुवर्षाणी बहुत वर्षों यावत तक, समाधौ समाधि में लीन होकर, तीव्रम तेज, तपः मने तपस्या, चचार मने किए। इस प्रकार वह वाल्मीकि बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर तेज तपस्या किए। तपसि रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृतकाभि आवृत्तम जातम। तपस्या तपस्या में रतस्य लगे होने से, तस्य उनका शरीर वाल्मीकि मृतका भी दीमक की मिट्टी से आवृत्तम जातम ढक गया। तपस्या में लगे होने से उस वाल्मीकि का शरीर दीमक की मिट्टी से ढक गया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस् शरीरात् वाल्मीकि मृतिका परिस्राविता अभवन्। अथ इसके बाद कदाचित कभी प्रचेतसा वरुण की निरंतर जलधारा से तस्य उनके शरीर से वाल्मीकि मृतिका दीमक की मिट्टी परिस्राविता मने धूल अभवत गई, धुल गई। इसके बाद कभी वरुण की निरंतर जलधारा से उस वाल्मीकि के शरीर से दीमक की मिट्टी धुल गई। मृतिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम। मृतिका भी मिट्टी से तिरोहितम जन्मा तस्य उनका शरीर पुनः मने फिर प्रकटितम मने प्रकट हो गया। मिट्टी से उत्पन्न उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः स संस्तुतः अभ्यर्चितः चक्षुषि उन्मील्य उत्तिष्ठत्। तथा उसके बाद मुनियों के द्वारा स मने वह वाल्मीकि संस्तुतः अस्तुत करते हुए, संस्था मने अस्तुत, अभ्यर्चिता मने करते हुए, चक्षुषि अपनी आंखें उन्मील्य मलते हुए उत्तिष्ठत उठ खड़े हो गए। उसके बाद वह वाल्मीकि मुनियों के द्वारा अस्तुत करते हुए अपनी आंखें मलते हुए उठ खड़े हो गए। वाल्मीकात् प्रोतोत्पत्त्वात् वाल्मीकि इति प्रचेतसा जलधारया मृतिकाया परिश्रुत्वात् प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम् जातम्। वाल्मीकात् वाल्मीकि से अर्थात दीमक से, प्रोतोत्पत्त्वात् माने उत्पन्न हो जाने के कारण, वाल्मीकि इति माने यह नाम पड़ गया। वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि यह नाम पड़ गया। और प्रचेतसा वरुण की जलधारा से मृतिकाया मिट्टी परिश्रुत्वात् धुल जाने के कारण, प्राचेतस इति माने यह, तस्य माने उनके नाम द्वयम दो नाम जातम हो गए। वाल्मीकि से उत्पन्न हो जाने के कारण या वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि यह नाम पड़ गया। और वरुण की जलधारा से मिट्टी धुल जाने से प्राचेतस यह उनके दो नाम हो गए। रामायणे मुनिना स्वपितु नाम प्रचेता तस्य दशमा पुत्रम अहम उल्लेखे। रामायण में मुनि ने स्वपितु अपने पिता का नाम प्रचेता, तस्य और अपने को, तस्य मन उनका, दसमा मने दसमा, पुत्र मने पुत्र, अहम मने मैं हूँ, कल इति मने ऐसा उल्लेख किया है। रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता और मैं उनका दसवां पुत्र हूँ ऐसा उल्लेख किया है। यथा च मन और यथा मन जैसे, और जैसे प्राचेतसो अहम दसमा पुत्र राघव नंदन प्राचेतस, हे रघुनंदन, राघव नंदन कहेंगे, हे रघुनंदन, अहम मने मैं, प्राचेतस का दसमा मने दसवां, पुत्र मने पुत्र हूँ। हे रघुनंदन, मैं प्राचेतस का दसवां पुत्र हूँ। पूरे का अर्थ देख लें। वह वाल्मीकि अपने
परिवार के लोगों के उत्तर को सुनकर अधिक दुखी हुए और शीघ्र मुनि के पास पहुंचकर अपने उस परिवार द्वारा कही गई संपूर्ण बात को कहे। परंतु दुखी वह मुनि उस वाल्मीकि के हृदय के शोक को दूर करने के लिए राम यह जपने का उपदेश दिए। राम यह उच्चारण करने में असमर्थ अपनी परंपरा के अनुसार मरा यह जपना आरंभ किए। इस प्रकार वह वाल्मीकि बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर तेज तपस्या किए। तपस्या में लगे होने से उनके शरीर की दीमक की मिट्टी ढक गई। इसके बाद कभी प्राचेता की निरंतर जलधारा से उनके शरीर की दीमक की मिट्टी धुल गई। मिट्टी से उत्पन्न उनका शरीर फिर प्रकट हो गया। उसके बाद मुनियों के साथ वह वाल्मीकि स्तुति करते हुए अपनी आंखें मलते हुए उठ खड़े हो गए। वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि यह नाम पड़ गया और प्रचेता की जलधारा से मिट्टी धुल जाने से प्राचेतस यह उनके दो नाम हो गए। रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता और मैं उसका 10वां पुत्र हूँ ऐसा उल्लेख किया है। और जैसा कि कहा गया है, हे रघुनंदन, मैं प्राचेतस का 10वां पुत्र हूँ। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।